जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इजराइल और हमास के बीच में छिड़े युद्ध की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब इस वॉर में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है और अमेरिका के द्वारा उनके जो है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स मेडिटेरियन सी की तरफ भेजा गया है। हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया, जहां पर इजराइल के द्वारा ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन घोषित किया गया। वहीं पर हमास के इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने जो है आपका ऑपरेशन अल अस्का फ्लड शुरू किया है। 7 अक्टूबर को सबसे पहले जो है इनके द्वारा हमास के द्वारा इजराइल के टेरिटरी में पेनिट्रेट किया गया और उन्होंने काफी आपके भीषण विध्वंस किए हैं। अगर हम अभी के करंट सिचुएशन की बात करें तो वहां के इजराइल के आप हालात देख पा रहे हो, क्योंकि काफी कैजुअलिटी आपकी हुई है। वहीं पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है और इजराइल की मदद के लिए उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, साथ ही साथ फाइटर जेट्स भी भेजे गए हैं। और जब भी इजराइल को मदद चाहिए होगी तो वो अमेरिका से आपका संपर्क में हमेशा रहेगा। अभी इजराइल की जो नेवल फोर्सेस के कमांडोज हैं उन्होंने हमास के कमांडर को हॉस्टेज बना लिया है। हम सभी जानते हैं मोसाद हो या फिर एयरफोर्स उनकी हो, इजरायली डिफेंस फोर्स हो, वो काफी बेस्ट और सबसे अच्छा कार्य करने वाली आपकी फोर्सेस हैं और गाजा स्ट्रिप में घुसकर जो है उनके द्वारा इस हमास के कमांडर को आपका बंदी कर लिया गया है। और ये सदर्न डिवीजन का हमास नेवल फोर्स का आपका कमांडर था जिसका नाम मोहम्मद अबू घली है। तो इस प्रकार से इजराइल अब अपने रौद्र रूप में है। साथ ही साथ अमेरिका भी इजराइल के मदद के लिए पहुंचा हुआ है। अगर आप यहां पर इस मैप को देखोगे तो रेड अलर्ट सदर्न इजराइल में आपका घोषित कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपके काफी फायरिंग की रॉकेट्स फायरिंग की घटनाएं आ रही हैं और यही वो इलाका था जहां से हमास आतंकवादियों के द्वारा जो है इजराइल में आपका घुसा गया। और सबसे पहले वो बख्तरबंद गाड़ी और पैराट्रूपिंग के जरिए जो है इजराइल की सीमा में घुसते हैं। उसके बाद 2 पहिया वाहन से भी हजारों की तादाद में वो इजराइल में आते हैं। इजराइल का अगर अभी आप सिचुएशन देखोगे तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख पा रहे हो, तो ग्रीन पोर्शन क्या है, हमास ने आपका ओवरटेक कर लिया है। ओके, रीटेकन बाय इजराइल, ये पूरा ब्लू का पोर्शन इजराइल के द्वारा आपका रीटेक किया गया है। वहीं पर जो फिलिस्तीन सिविल का एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर आप येलो पॉइंट में देख पा रहे हो और कुछ कुछ आपके रेड क्रॉस वाले इलाके हैं जहां पर रॉकेट्स फायरिंग की घटनाएं और रिपोर्टेड क्लैश आपके आ रहे हैं। तो कुछ बड़े हिस्से में अभी भी हमास के आतंकवादी हैं जिनका मुकाबला इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के बीच में आपका हो रहा है। अगर हम अभी की कैजुअलिटी की बात करें तो पिछले 10-12 घंटे में जो है हॉस्टेज हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजरायली नागरिकों को, उनके पुलिस फोर्सेस को, सिक्योरिटी पर्सनल को आपका हॉस्टेज बना लिया गया है। उसमें एक महिला हॉस्टेज की बात आई है जिसके द्वारा जिसको हमास के आतंकवादियों ने आपका नग्न करके उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके आखिरी में जो उसको मार दिया। वहीं पर 700 से ज्यादा इजरायली सिविलियंस प्लस पुलिस मिलिट्री पर्सनल अभी तक मारे गए हैं। 2150 से ज्यादा इजरायली आपके इंजर्ड हुए हैं। 3284 रॉकेट्स गाजा से फायर किए गए हैं। इजराइल भी अपना एरो 3 डिफेंस सिस्टम आपका और भी अदर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर गाजा के द्वारा जितने भी फायरिंग की जा रही है हमास के द्वारा उसको नेस्त नाबूद कर रहा है। 653 हमास के टारगेट जो है अभी स्टक कर दिए गए हैं। तो ये अभी की करंट सिचुएशन आपकी चल रही है। हमास के आतंकवादी क्या कर रहे हैं, इजराइल के सिविलियंस को जो कि एक आपके पार्टी में गए हुए थे, वहां पर एक फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज था जहां पर देश विदेश से मेहमान आए थे। नेपाल के भी 10 लोग आपके उसमें मारे गए हैं और भी अन्य देशों के लोग आपके मारे जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सिविलियंस को जो है कैप्चर करके उनको अपनी सील्ड बना ले रहे हैं जिससे कि वो बचे रहें और इजरायली डिफेंस फोर्सेस से निगोसिएशन कर सकें। भारत में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं जिनका नाम नाओर गिलॉन है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि वी नो हमास फ्रॉम द पास्ट, द नेक्स्ट थिंग दे विल स्टार्ट हाइडिंग बिहाइंड द सिविलियन पॉपुलेशन। यानी कि वो सिविलियन पॉपुलेशन की आड़ में तो जरूर छुपेंगे क्योंकि आतंकवादी कहीं ना कहीं कायर जरूर रहता है। नाउ दे हैव आल्सो इजरायली हॉस्टेजेस टू हाइड बिहाइंड
and to present themselves as the victim. This is always the issue. That's why we will need this very strong support of our Indian friends and Indian government. India is a very influential country in the world as a country that knows terrorism and understand the crisis. क्योंकि भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है और 2014 के बाद से भारत ने आतंकवाद पर काफी कड़ा प्रहार किया हुआ है, जिससे कि आप देखते हो कि भारत में अब किसी भी प्रकार की बम फटने की घटनाएं आपकी बिल्कुल भी नहीं आती हैं। आगे इनके द्वारा कहा गया है कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव अस द एबिलिटी टू डू व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक अस श्योर दैट हमास विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग एट्रोसिटीज। इट इज क्लियर टू अस दैट ईरान इज इन्वॉल्व विथ इट। यानी कि इजराइल ने सीधा सीधा आरोप किस पर लगाया है? ईरान पर। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, यानी कि देश समर्थित आतंकवाद, जिसको कई देशों ने मिलकर जो है इजराइल के ऊपर आपका कर दिया है। धीरे धीरे चल के वो परतें खुलेंगी किसने आपका किया हुआ है। वी नो फॉर श्योर अबाउट सप्लाइंग ऑफ वेपन्स एंड ट्रेनिंग्स। पाकिस्तान का भी इसमें आपका हाथ आ रहा है। अब हाउ हैड इट स्टार्टेड, कैसे आपका स्टार्ट हुआ? जैसे मैंने बताया, सदर्न जो इजराइल है वहां पर इन्होंने एक सुरंग बनाई, उसके बाद कुछ उनके आतंकवादी आए, फिर दीवार को तोड़ा, फिर वहां से उनकी काफी बख्तरबंद गाड़ियां आई, मोटर बाइक्स आई और लगभग 4-5 हजार की संख्या में जो हमास के आतंकवादी थे वो इजराइल की सीमा में आते हैं। फिर वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको हॉस्टेज बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है और अब इजरायली एयरफोर्स भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गाजा पट्टी के चुन चुन इलाकों को चुन चुन करके जो है वो नेस्तनाबूद करते जा रही है, जिसमें उनके टॉप कमांडर्स के हेडक्वार्टर भी आपके शामिल हैं। यहां पर आप फोटोज में देख पा रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल जब वॉर करता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता है। ये पहले इनको सोचना चाहिए था। इजराइल फिलिस्तीन एक्सलेशन देखें तो यहाँ पर कुछ आपके इलाके हैं जहां पर एक्सलेशन देख रहा है। ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है, ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूसलम है और इजराइल तो अब यहां तक इनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कह दिया गया है कि द रूल्स ऑफ वॉर हैव चेंज्ड, वी विल क्रिपल गाजा सो दैट इट विल रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। यानी कि गाजा को हम पूरे कब्जे में ले लेंगे और हमास को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आने वाले 50-100 साल तक उसको याद करेगा। वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है कि बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह have now claimed that Iranian intelligence officials provided training, equipment, direction for the recent surprise attack on Israel and gave the green light। तो ईरान और हमास के द्वारा जो है ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इनको आपका रसद, वेपन्स, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी कि कैसे कैसे आपको इन्फ्लेट करना है और कौन सा इजराइल का आपका कमजोर इलाका है जहां से आप वहां पर घुस पाओगे। और इस प्रकार से जो है आर्टिलरी मार्च इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कर दी गई है उनके पूरे इलाके में, जहां पर उन्होंने स्टैगिंग एरियाज जैसे कि नॉर्दर्न इजराइल हो गया, लेबनान से आपका जोड़ता है, क्योंकि वहां से भी हिजबुल्लाह और अदर नेशंस इजराइल को अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा अपने आर्टिलरी से अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। 2008 से लेकर 2023 तक अगर हम देखें, जब जब हमास ने जरूरत की है तब तक इजराइल के द्वारा उनको मार ही पड़ी है। फिलिस्तीनियन की डेट 6400 हुई है, इजराइल की आपकी 308 हुई है, अब तो और आपकी बढ़ गई, लगभग 1000 की तरफ आपका ये आंकड़ा जा चुका है। और इसीलिए हमको सबक लेना चाहिए कि अगर कोई मजबूत है और अगर आप गलत हो तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो 3 रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स तो नहीं कहूंगा, कम्युनिटी कहूंगा, जैसे कि आपका इस्लाम, ज्यूइश और एक आपका क्रिश्चियन, तो तीनों में आपके मतभेद रहा करते हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना की गई थी, जिसका विरोध फिलिस्तीन करता था और मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज करते थे। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा जो इजराइल के ऊपर 5 बार आक्रमण किया गया, लेकिन 5 के 5 बार उनके द्वारा मुंह की खानी पड़ी और ये 6ठी बार है जहां पर अब इजराइल जो है काफी रौद्र रूप और प्रचंड वॉर इनके साथ करता जा रहा है। कुछ लेबनान के द्वारा ऐसी मिसाइल से जो फायर कर सकता है और इजराइल के काफी दूर तक ये आपकी वार कर सकती है। और ये आप ब्रेव लेडी को देख पा रहे हैं जिनका नाम आदार बेन साइमन है। इनको उन्होंने जो है आपका एब्डक्ट किया था और काफी अभद्र व्यवहार करके इनकी हत्या कर दी। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अपने तरफ से सपोर्ट दिखाया है और उन्होंने अपनी डाउनिंग स्ट्रीट में जो इजराइल का फ्लैग आपका शो किया और कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। और
मैं इजराइल के साथ हूं, इंडिया स्टैंड विथ इजराइल, भारत भी आप इजराइल के साथ है। कुछ भारत में भी चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत जो है इजराइल के साथ है, क्योंकि ये आतंकवाद की घटना मानव सभ्यता को कलंकित करने वाली घटनाओं में से एक है। इजराइल एयरफोर्स डिस्ट्रॉयज हेडक्वार्टर लिंक विद सीनियर हमास नेवल फोर्स, तो उनके जो नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर हमास के, उनको जो है इजराइल ने आपका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ द डेथ टोल इन इजराइल सिंस हमास बिगिन इट्स अटैक हैज सरपास 700 पीपल। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमने अपने तरफ से जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है जिसका नाम यूएसएस गेराल्ड GR4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका के द्वारा अपने सबसे लड़ाकू दस्ट विमान F-35, F-15, F-16, A-10 फाइटर एयरक्राफ्ट भी भेजे गए हैं, जिससे कि कोई भी दूसरा देश इजराइल के ऊपर आंख न गड़ाए और इजराइल 1-to-1 की फाइट जो है हमास आतंकवादियों के साथ आपका कर सके। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड भी आपका चल रहा है और इजराइल ने कहा है कि जल्द से जल्द हम इसको खात्मा करेंगे और जितने भी हमारे हॉस्टेज हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जिंदा हम आपका बचा सकें। पीएम नेतन्याहू ने एक सबसे अच्छा बयान ये भी दिया था कि इफ द अरब्स ले डाउन देयर आर्म्स दे विल बी नो मोर वॉर, देयर विल बी नो वॉर। अगर अरब अपने हथियार डाल देते हैं तो युद्ध ही नहीं होगा, बट इफ इजराइल लेज डाउन इट्स वेपन देयर वुड बी नो मोर इजराइल। अगर इजराइल अपनी त्याग देगा वेपन तब तो वो सबको खा जाएंगे। तो इसलिए जब धर्म की हानि होती है तो शस्त्र उठाना पड़ता है और हम भी इजराइल के साथ हैं और जो भी इजराइल के लोग इस युद्ध में हताहत हुए हैं हम अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इजरायली सेना काफ़ी बेहतर कर रही है। इनको जो है हमास को जो खत्म करने का इन्होंने प्रण लिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एनडीसीडीएस एमएनएस में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।